आज का वीडियो हर उस आदमी के लिए है जिसकी जिंदगी किसी न किसी ईएमआई के बोझ तले दबी हुई है। पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, गाड़ी या घर की किस्त हो। अगर आप यह वीडियो मिस कर गए तो हो सकता है कल आपकी जेब से नहीं, आपकी इज्जत से वसूली शुरू हो जाए। इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं, अपने हक और बचाव के पक्के रास्ते भी जानने वाले हैं। सोचिए, ईएमआई 2 दिन लेट हुई और अगले ही हफ्ते आपके मोबाइल पर रोज 10 से 15 कॉल आने लगे। अलग अलग नंबर से फोन, कभी मीठी बात, कभी धमकी, कभी शर्मिंदा करने वाली भाषा, और कई बार तो आपके घर वालों, ऑफिस के नंबर तक कॉल पहुंच जाते हैं। कई लोग शर्म और तनाव में खुद को कमरे में बंद करने लगते हैं, किसी से बात करना बंद कर देते हैं, और केस धीरे धीरे मेंटल टॉर्चर में बदल जाता है। भारत में लोन और ईएमआई वाले करोड़ों कस्टमर हैं और हर साल ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं जहां रिकवरी के दबाव की वजह से लोगों की मानसिक हालात बिगड़ जाते हैं। लेकिन एक ही सबसे जरूरी बात बहुत कम लोग जानते हैं, बैंक और रिकवरी एजेंट दोनों आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं, पर वे कानून से ऊपर नहीं है। रिकवरी का मतलब यह नहीं कि कोई भी एजेंट आपको जब चाहे फोन कर दे, आपकी फैमिली को धमका दे, आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दे। उनके लिए भी तय नियम, टाइम लिमिट और आचार संहिता होती है। आम भाषा में कहे तो पैसा बैंक का है, लेकिन इज्जत आपकी भी है, और कानून दोनों को बैलेंस करने के लिए बना है। अब बात करते हैं कि रिकवरी एजेंट आमतौर पर क्या क्या करते हैं। पहला तरीका, लगातार फोन कॉल। सुबह 8 बजे से पहले रात 9 से 10 बजे के बाद तक, वीकेंड पर भी, यहाँ तक कि आप ऑफिस में मीटिंग में हो या किसी पर्सनल काम में फोन बजता ही रहता है। दूसरा तरीका, आपकी फैमिली या रेफरेंस नंबर पर कॉल करके कहना, इनसे कहिए तुरंत पेमेंट करा दें वरना हम लीगल एक्शन लेंगे। तीसरा तरीका, घर आकर आवाज ऊंची करना, मोहल्ले के सामने बात करना, ताकि आप शर्मिंदा महसूस करें और किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करें। कई जगहों पर तो लोग बताते हैं कि एजेंट ने पुलिस और कोर्ट, गाड़ी उठा लेने, घर की कुर्की करने तक की भी धमकी दे दी है, जबकि उस स्टेज तक केस पहुंचता ही नहीं होता है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर लें, रिकवरी एजेंट आपका कर्ज वसूलने आए हैं, अदालत लगाने नहीं। वे ना तो खुद से पुलिस बुला सकते हैं, ना ही आपके घर की चीजें उठाकर ले जा सकते हैं, और उनकी असली ताकत आपका डर है। जब आप घबरा जाते हैं, फोन उठाना छोड़ देते हैं, बातचीत से भागते हैं, तभी वे दबाव बढ़ाते हैं। अगर आप थोड़ी समझदारी से, शांत दिमाग से बात करेंगे और अपने अधिकार जानेंगे तो आधा खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। अब समझिए कि बैंक और एजेंट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वे आपके दिन के तय समय में फोन कर सकते हैं, आपके साथ बकाया राशि और विकल्पों पर बात कर सकते हैं, आपको लिखित नोटिस भेज सकते हैं, और अधिकृत पहचान के साथ घर या ऑफिस विजिट कर सकते हैं। लेकिन वे आपको गाली नहीं दे सकते, जाति, धर्म, परिवार को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पड़ोसियों या रिश्तेदारों के सामने आपकी बदनामी नहीं कर सकते, रात में या बार बार अलग अलग नंबर से फोन करके आपको परेशान नहीं कर सकते। वे आपसे कर्ज वापसी के लिए निवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते। आप अपने अधिकार को भी पहचानिए। इन रिकवरी एजेंटों से दूसरा बड़ा खतरा है फर्जी रिकवरी कॉल और फ्रॉड। आजकल आपका लोन बकाया है, तुरंत इतना पैसा इस नंबर पर यूपीआई से भेजिए, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन या फिर केस दर्ज हो जाएगा। जैसे मैसेज आम हो गए हैं, कई लोग घबराकर बिना सोचे समझे पेमेंट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि बैंक को एक भी रुपए नहीं मिला, पूरा पैसा ठगों के अकाउंट में चला गया। असली रिकवरी एजेंट आमतौर पर बैंक के ऑफिशियल नंबर
ईमेल या लिखित नोटिस से जुड़ा होता है और बिना लिखित नोटिस के, बिना कंपनी के बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं लेते हैं और भुगतान हमेशा बैंक या एनबीएफसी के रजिस्टर्ड अकाउंट में ही होते हैं। यानी कि जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई कटती है, जिस अकाउंट में आपकी ईएमआई जाती है, उसी अकाउंट में ही आपका पैसा जाएगा। किसी एजेंट के पर्सनल अकाउंट में कोई भी ईएमआई नहीं जाती है। इसका आसान फार्मूला ये रखें, जो भी खुद को बैंक का एजेंट बताकर फोन करे उससे पहले उसका पूरा नाम, बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर और ऑफिशियल आईडी प्रूफ की फोटो या मेल मांगे। साथ ही कॉल कट करके सीधे अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर या नजदीकी ब्रांच में फोन कीजिए और पूछिए क्या आपके यहाँ से कोई इस नाम के व्यक्ति या कोई अमू के नाम के व्यक्ति एजेंट मेरे केस पर काम कर रहा है। अगर बैंक खुद इनकार कर दे तो समझ जाइए कि मामला फ्रॉड का है और आपके ईएमआई रिकवरी के नाम से आपके ऊपर, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में पेमेंट बिल्कुल ना करें, उल्टा स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग संभाल कर रखिए और जरूरत पड़े तो साइबर सेल में शिकायत भी कीजिए। अब आते हैं कि असली प्रैक्टिकल पॉइंट पर। अगर ईएमआई देने में सच में दिक्कत आ रही तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले भागना बंद कीजिए। बहुत से लोग पहली या दूसरी ईएमआई मिस होते ही फोन उठाना बंद कर देते हैं और फिर बैंक उन्हें जानबूझकर ना चुकाने वाला मान लेता है। इसके बजाय जैसे ही आपको लगे कि आने वाले महीने में किस्त देना मुश्किल होगा, खुद पहल लें, बैंक से बात करें, उन्हें एक प्रार्थना पत्र दें। उस प्रार्थना पत्र में ईएमआई अब किस वजह से नहीं दे पाएंगे उस तथ्यों को लिखें और उन्हें दें। उन्हें साफ साफ बताएं कि नौकरी चली गई या बिजनेस में घाटा हो गया, घर में बीमारियां चल रही है या कोई और अन्य जेन्युइन कारण। बैंक के पास कई विकल्प होते हैं, जैसे किस्त कुछ महीने के लिए रोक देना और बाद में जोड़ देना, ईएमआई की रकम कम करके अवधि बढ़ा देना, कुछ समय के लिए सिर्फ ब्याज भरवाना या आंशिक पेमेंट को लेकर आपका खाता एनपीए होने से बचाना। ये सब ऑप्शन तभी खुलते हैं जब आप समय रहते बात करते हैं। अगर आप गायब हो जाते हैं तो बैंक को ये लगता है कि आप एक फ्रॉड है, जिससे बैंक परेशान हो जाते हैं और बैंक रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं ताकि वह अपना पैसा रिकवरी कर सके। और रिकवरी एजेंट का हाल आपको पता ही है कि रिकवरी एजेंट हमेशा आपको परेशान करेंगे, आपको मेंटल हैरेसमेंट करेंगे ताकि आप परेशान होकर किसी से भी पैसे उधार लेकर आप लोन की बकाया राशि या आप अपनी ईएमआई का भुगतान जल्द से जल्द कर दें। एक और जरूरी चीज, सब कुछ लिखित में रखिए। फोन पर जो भी बात हो रही है कोशिश कीजिए कि उसका कंफर्मेशन ईमेल या मैसेज में हो। अगर कोई एजेंट कहता है कि आप इतना दे दो बाकी हम मैनेज करा देंगे तो उससे लिखित में लेने की कोशिश कीजिए। उससे कहिए कि जो बात आप बोल रहे हैं मुझे ईमेल के थ्रू दीजिए और ईमेल आईडी उस बैंक की ईमेल आईडी से मैच करनी चाहिए। खासकर जैसे @gmail.com होता है, यदि मान लीजिए कोई HDFC बैंक से आपसे बात कर रहा है तो उसमें लास्ट में होना चाहिए @hdfc.com या hdfc.in या sbi.in। तो लास्ट की ऑफिशियल ईमेल आईडी से उससे आप ईमेल लीजिए, तभी आप उस पर भरोसा कीजिए। अन्यथा आप ऐसे पैसा देते रहेंगे और आपका पैसा फ्रॉड करने वाले लोगों के पास जाता रहेगा। या फिर दूसरा विकल्प ये होता है कि आप किसी भी जिस बैंक में आपने लोन लिया है या जिस बैंक से आपके पास फोन आ रहा है उस बैंक के आप ब्रांच में जाइए और उन ब्रांच मैनेजर से आप बात कीजिए और उनको बताइए कि साहब मेरे इतनी ईएमआई पेंडिंग है और मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आ रहा है कि इन्हें पैसा देना चाहिए। तो वह आपको सही रास्ता बताएंगे कि वास्तव में उनके बैंक से कॉल आ रहा है या कोई रिकवरी एजेंट कॉल कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल, अगर एजेंट हद से ज्यादा गलत कर रहे हैं तो कहाँ जाना चाहिए? पहला स्टेप हमेशा बैंक की अपनी शिकायत प्रणाली होती है। हर बैंक का एक शिकायत सेल, ईमेल और नोडल ऑफिसर होता है। आप एक सादा भाषा में ईमेल या एप्लीकेशन लिखिए जिसमें अपना नाम, लोन नंबर, मोबाइल और एजेंट के बारे में जानकारी और एजेंट ने जो आपके साथ हरकत की है उस हरकत का पूरा विवरण लिखकर आप ईमेल
के माध्यम से या बैंक की हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर से आप अपनी जानकारी उनको दीजिए, अपनी शिकायत उनको बताइए, किस दिन आया, क्या बोला, कितने बजे आपको धमकी दी, किस प्रकार से धमकी दी, कितने लोग हैं, सारी चर्चाएं, सारी बातें उस एप्लीकेशन में आप मेंशन कर दीजिए। साथ में अगर आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई प्रूफ है तो उसको भी आप उस ईमेल में अटैच कर दीजिए। बैंक को ये शिकायत दर्ज करनी पड़ती है और कई बार वहीं से एजेंट बदल दिए जाते हैं या उन्हें कड़ी चेतावनी दे दी जाती है, और जो एजेंट आपको बार बार परेशान कर रहे हैं फिर वे आपको परेशान करना छोड़ देते हैं। अगर बैंक भी ढंग से सुनवाई ना करे या आपकी शिकायत को टालता रहे तो फिर आप आरबीआई से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं और कानूनी सिस्टम से आप इसमें मदद ले सकते हैं। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि कोई भी रिकवरी एजेंट जब आपसे बदतमीजी से बात करे या आपको गाली गलौज करे या आपको तय समय यानी कि सुबह 10 बजे से और शाम के 6 बजे के बीच के अलावा भी आपको रात में भी फ़ोन करें, सुबह भी फ़ोन करें, तो आप इसकी शिकायत पुलिस में भी दे सकते हैं और साथ में इसकी शिकायत आप आरबीआई से भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ईएमआई नहीं दे पाएंगे तो फिर आप इसके लिए आप जो है आप आरबीआई या बैंक से भी इसकी मदद ले सकते हैं। तो आप घबराएं ना, यदि आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपके लोन की किस्त बाउंस हो रही है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप अपने अधिकारों को पहचानें और उन अधिकारों की मदद से आप अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं। और खासकर ऐसे एजेंट, ऐसे रिकवरी एजेंट जो आपके साथ बदतमीजी दे रहे हैं उनके ऊपर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।